Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to see lecture number 3 on combination वाला पार्ट ही आज हम डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, फैक्टोरियल देखा था। दूसरे वाले में कॉम्बिनेशन का बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी। एप्लीकेशन देखा था कि कॉम्बिनेशन को सवालों में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे एक्चुअली। और वो ऐसी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जेई एडवांस तक में ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आते भी हैं, ठीक है। तो और बाइनोमियल थ्योरम के जब सीरीज सॉल्विंग में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी वो सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। तो उनको प्रूफ करेंगे और उनको अच्छे से मेमोराइज भी करेंगे। फिर उसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर होगा वो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल जो काउंटिंग का है उस पर, ठीक है। अच्छा, जो अभी जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ना तो अभी आपको एडिशन प्रिंसिपल आती है ना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आती है। एक बार वो दोनों हो जाए तो फिर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो आपको सारे लेक्चर्स अटेंटिवली सुनने हैं, सारे टूल्स जैसे कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा है तो कैसे कैसे अप्लाई करना है, हर एक एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से समझिए और प्रॉपर आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको प्लेइंग कार्ड्स दिख रहे हैं, बिल्कुल खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं खेलने जा रहे हैं हम। आपको बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स आने चाहिए, क्योंकि पीएनसी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इन दोनों चैप्टर्स में पूछा जरूर जाता है प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ क्वेश्चंस जब बनेंगे तो उसमें ऐसा कभी बोल देगा कि एक प्लेइंग कार्ड से हमने इतने कार्ड सेलेक्ट किए सच दैट कि ब्लैक कार्ड्स ना आए या फिर जैक का कार्ड ना आए, ठीक है। तो आपको बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो फटाफट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 4 सिंबल जो दिख रहे हैं आपको, इसमें से ये वाला सिंबल सारे दिलफेक आसिफ जितने भी सबको पता है, ये हार्ट का सिंबल है। तो जी हाँ, इसको हार्ट का सिंबल बोलते हैं। ये वाला जो प्लेइंग कार्ड है इसमें जो सिंबल है इसको बोलते हैं डायमंड का सिंबल। ये क्या होता है, स्पेड होती है, और ये क्या होती है, क्लब होती है, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? इसको एस बोलते हैं, इसको जैक का कार्ड बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, और ये किंग होता है। तो देखिए टोटल कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, 2 से लेके 10 तक। तो 9 कार्ड्स ये हो गए, 9 टाइप के। एक एस हो गया, 10, 11, 12, 13। तो टोटल 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं, और हर एक कार्ड खुद 4 टाइप का होता है। जैसे एस को ही उठा लीजिए तो एस के 2 ब्लैक कार्ड होते हैं, 2 रेड कार्ड होते हैं। रेड कौन कौन सा होता है? रेड जो होता है वो हार्ड से आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि ब्लैक कार्ड बिल्कुल इंक्लूड ना हो, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि रेड कितने होते हैं और डायमंड और ब्लैक के कितने होते हैं, ठीक है। तो हार्ट और डायमंड जो होता है वो क्या क्या होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 13 टाइप के कार्ड्स हैं, और हर एक कार्ड खुद 4 टाइप का है। तो टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स, जिसमें 26 कार्ड्स क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर जो पूरा है वो आपको आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन पे और देख लेते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 different cards are to be selected from the pack of playing cards. Find number of ways of selection if at least one ace is to be selected. देखिए 7 डिफरेंट कार्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं 52 कार्ड्स में से, और जो 7 कार्ड सेलेक्ट करने हैं उन 7 में से कम एक कार्ड, मतलब कम से कम एक कार्ड एस का होना ही चाहिए। 2 भी हो सकता है चलेगा, 3 भी हो सकता है चलेगा, 7 कार्ड एस के हो तो भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 7 कार्ड सेलेक्ट किए और उसमें से एक भी एस का नहीं आया, तो वो वाले केसेस हटाने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल यहाँ पे फिर से लग जाएगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में करा था कि 52C7 से हम टोटल केसेस निकाल लिए 7 कार्ड सेलेक्ट करने के। अब उसमें से वो वाले केसेस हटा देंगे जिसमें 7 कार्ड सेलेक्ट तो हो लेकिन एक भी एस ना आए,
तो एस के कितने कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड में टोटल, यहाँ पे देखिए एस के कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो इन चारों को बिल्कुल हम हटा देंगे, तो बचे कितने कार्ड, बचे टोटल 52 माइनस 4 दैट इज 48 कार्ड्स में से 7 कार्ड जो सेलेक्ट करने के तरीके होंगे, इन तरीकों में से एक भी एस नहीं आएगा कभी भी। तो 48 सी 7 तरीके हमने घटा दिए। अब ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिससे कम से कम 7 कार्ड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड में से, तो कम से कम एक एस का कार्ड आना ही आना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देयर आर 12 स्टूडेंट्स, 7 आर टू बी सेलेक्टेड सच दैट ईच ऑफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो। देखिए 12 बच्चे थे आपके पास, इसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने थे, 7। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट सेलेक्ट है। 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट बोले तो सचिन, साक्षी और रमेश। ठीक है, ये 3 स्टूडेंट सेलेक्ट है, 3 स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो बच्चे कितने, बच्चे देखिए ये 3 स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो बच्चे कितने आपके पास, अब 9 स्टूडेंट बचे। और टोटल आपको कितने सेलेक्ट करने थे, 7 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो अब बच्चे कितने, जितने सेलेक्ट करने हैं 4 सेलेक्ट करने हैं, कितने में से 9 में से। तो 9C4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। 12 बच्चे थे आपके पास, इसमें से आपको बोल दिया गया था कि सचिन, साक्षी, रमेश ये तीनों ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो टोटल अब कितने बचे, ये ऑलरेडी अगर सेलेक्ट हो गए तो टोटल अब 9 स्टूडेंट्स बचे। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कितने सेलेक्ट करने थे, 7 और टू बी सिलेक्टेड, 7 टोटल सेलेक्ट करने थे, जिसमें 3 क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट कर लिए, तो बचे कितने, 4। तो बाकी 9 में से 4 बच्चे सेलेक्ट करने के, 9C4 वेज आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Given letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, find number of ways of selecting 3 different letters such that A and C are never included and F is always included। देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I में से हमें कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, 3 डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करने हैं। और क्वेश्चन ने बोल दिया है कि F, भाई साहब आप तो बिल्कुल सेलेक्टेड हो, F सेलेक्टेड है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 सेलेक्ट करने थे, जिसमें से क्वेश्चन ने ही 1 सेलेक्ट करके दे दिया है। तो बचे कितने, हमें अब 2 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें F तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और क्वेश्चन ने ये चीज़ भी बोली है कि A और C नेवर इंक्लूडेड, मतलब A और C अगर इंक्लूड नहीं करना है तो टोटल में क्यों बैठे हो, भागो यहाँ से। A और C को तो बिल्कुल दफा कर दो। बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से 2 हमें सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल 3 सेलेक्ट करने थे, F ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो बाकी जो बचे A और C, A, C और F के अलावा बाकी जो बचे 6 लेटर्स, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, दैट इज 6C2 वेज एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन अ ग्रिड, अच्छा ग्रिड कुछ ऐसा है। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैज टोटल 8 बॉक्सेस। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग लेटर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज को इसमें फिल करना है इन दीज बॉक्सेस, नॉट मोर देन 1 इन एनी बॉक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में 2 ए आ जाए या 3 ए आ जाए एक साथ। ठीक है, हर एक बॉक्स में एक ही ए आने की जगह है। ठीक है, और हमें इस प्रकार भरना है सच दैट नो रो इज एम्प्टी, कोई भी रो खाली नहीं जाना चाहिए 6 के 6 भरने के बाद। तो देखिए टोटल इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जगह में से 6 जगह सेलेक्ट करने के तरीके 8C6, और जितनी तरीके से ये सेलेक्ट कर सकते हैं उतनी तरीके से ए इसमें भर जाएगा। ठीक है, तो ये तो टोटल तरीका हो गया। इसमें से वो वाले तरीके हम हटा देंगे जिसमें ये 6 फिल करने के बाद में कोई 1 रो या कोई 2 रो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए, क्योंकि हमें वो केसेस नहीं चाहिए जिसमें फिल करने के बाद में कोई रो एम्प्टी आ रहा हो। तो देखिए एम्प्टी कब आएगा, एम्प्टी आएगा जब मान लेते हैं कि ए 4 ए इधर सेलेक्ट हो गए और बाकी 2 इधर फिल हो गए। ठीक है, 4 इधर फिल हो गए, मतलब 2 इधर फिल हो गए, 4 इधर फिल हो गए, तो सारे फिल हो गए और दूसरा वाला रो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो ये एक केस बन गया जो हमें नहीं चाहिए था।
और सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसमें मान लो 2A सेलेक्ट हो जाता और ये वाला एम्प्टी रह जाता, तो ये भी एक केस हो गया। तो टोटल 2 केस ऐसे बनेंगे जिसमें ये 6 के 6A फिल करने के बाद में कोई एक रो एम्प्टी आ जाए, तो वो वाले 2 केस हटा देंगे। तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन की ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिए भी एज वेल एज जेईई के लिए भी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम जो है प्रूव करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको मेमोराइज करनी है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ वो सारी बाइनोमियल थ्योरम में यूज होंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डोंट मिस। बाय बाय।